हनुमान जी जब माता सीता की खोज करने के लिए समुद्र पार करने गए तो विचार करके देखियो सीक्वेंस में क्या क्या मिला। सबसे पहले मैनाक पर्वत जो थे वो समुद्र से बाहर निकले और उन्होंने हनुमान जी को बोला कि हे हनुमान जी, आप मेरे ऊपर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। विश्राम कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो आगे की यात्रा होगी वो सुखद होगी। तो हनुमान जी वहां क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। हनुमान जी कहते हैं जब तक भगवान राम का कार्य नहीं करूंगा मैं विश्राम नहीं कर सकता। आगे बढ़े हनुमान जी वहां से। फिर उनको कौन मिलता है? सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है। यद्यपि सुरसा नाम की राक्षसी का जो पर्पस था ना, वो कोई उनको अहित करना नहीं था, वो तो देवताओं ने उनकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। और परीक्षा में हनुमान जी उत्तीर्ण हुए, सफल हुए। वो सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर निकले। फिर और हनुमान जी जब आगे बढ़े तो समुद्र में, जब समुद्र के तल में रहने वाली एक राक्षसी थी जो परछाई पकड़ लेती थी, उसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ा और हनुमान जी को कहीं ना कहीं एक तरीके से बंधक बनाने की कोशिश करी। हनुमान जी ने उसे भी मारा और आगे बढ़ गए। जब लंका के द्वार पर हनुमान जी पहुंचे, मसक समान रूप कपधरी, मसक के समान एक छोटे से बच्चे के जैसा, बिल्कुल बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं मसक, तो उतना छोटा हनुमान जी ने रूप रखा और वो लंका में प्रवेश करने लगे। तो लंकनी नाम की राक्षसी मिली और उसने हनुमान जी को पकड़ लिया। तो हनुमान जी ने उसको भी एक मुक्का मार के, एक उसको भी कहीं ना कहीं हनुमान जी ने उसको भी किनारे किया। हनुमान जी फिर लंका में जब पहुंचे तो भ्रमित होते रहे। पूरा लंका उन्होंने छाना पर कहीं भी सीता जी के दर्शन नहीं उनको हुए। फिर अंत में जाके सुबह सुबह और अंत में जाके उनको विभीषण जी के दर्शन होते हैं कहीं ना कहीं, और विभीषण जी माता सीता के बारे में बताते हैं। तो मेरा कहने का पर्पस क्या है, जरा समझिए। हमारे जीवन में भी हम जब किसी उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है प्रलोभन, सबसे पहले हमें मिलता है कंफर्ट। कंफर्ट मैनाक पर्वत के रूप में है। कंफर्ट हमारे जीवन में आएगा, लोग कहेंगे अरे क्या जरूरत है ये सब करने की। हमारे जीवन में प्रलोभन आएंगे कहीं ना कहीं और हम हो सकता है उन प्रलोभनों में फंस जाएं और अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं हट जाएं। फिर हो सकता है लोग हमारी परीक्षा करें, सुरसा नाम की राक्षसी के तौर पर लोग अपने अपने एजेंडे हमारे ऊपर चलाएंगे, हमें कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करेंगे कहीं ना कहीं, और हमें कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। हमें नहीं भटकना उनसे। फिर आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ने पर एक और राक्षसी मिलेगी, मतलब एक और कष्ट आपके जीवन में आएगा। कोई हो सकता है आपको वहां पर आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, आपको बंधक बनाने की कोशिश करे, पर वहां पे अपन को नहीं डिगना है और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ेंगे तो लंकनी नाम की राक्षसी जैसे हनुमान जी को मिली, वैसे ही जीवन में कोई और भी आपको मिलेगा। आपके शत्रु बढ़ते जाएंगे। जब आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ोगे तो शत्रु कहीं ना कहीं आपके बढ़ते चलेंगे, आपको उनको भी दरकिनार करना है। फिर इसके बाद में जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो भ्रमित हो गए। ऐसे जब आपको सक्सेस के आप बिल्कुल करीब होते हो तो कहीं ना कहीं भ्रम होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक तो जाते हैं हम। लेकिन अंत में कौन मिलता है? विभीषण जी। इसका मतलब अंत में भी अगर देखिए सारी बाधाओं को पार करने के बाद अंत में यदि कोई भगवान का भक्त आपको मिल गया, यदि कोई ईश्वर का भक्त आपको मिल गया, भगवान का प्रेमी जन आपको मिल गया, तो आपको कहीं ना कहीं अथवा लौकिक व्यवहार में मैं यूं कहूं कि अंत में भी अगर आपको सही में कोई मोटिवेट करने वाला मिल गया जो आपको सही राह दिखा सके, तो अंत में कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हो। अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, पारलौकिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हमें धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं मां सीता से मिला देता है, और सीता का मतलब राम ही है एक तरीके से। तो हमें कोई धार्मिक व्यक्ति की जरूरी है, उसकी पहचान हमें हो और वो हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन कर सके और हमें भगवान तक पहुंचा दे। ऐसे जीवन में जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, चाहे वो ईश्वर की तरफ जाने का लक्ष्य हो और चाहे कोई लौकिक लक्ष्य हो हमारा, उन दोनों लक्ष्यों में पहले हमें कंफर्ट मिलते हैं, हमें शत्रु बढ़ते जाते हैं, हम भ्रमित होते हैं, लेकिन हमें सारी बाधाओं को पार करना है कहीं ना कहीं, और तब जाके हम अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मनीष पांडे स्पिरिचुअल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं, सनातन धर्म की बात को पहुंचा सकूं। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की।